हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू स्टडी प्लैनेट। शिक्षा मनोविज्ञान में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में। फ्रायड, युंग और एरिक्सन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के सिद्धांतों की बारी बारी से चर्चा होने वाली है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों, व्यक्तित्व के सिद्धांत के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व सिद्धांत के विषय में मुख्य रूप से 3 धाराओं का उल्लेख किया है, जिसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो 3 धाराएं कौन कौन सी हैं। पहला है मनोविश्लेषणवाद, जिसके समर्थक हैं सिगमंड फ्रायड। दूसरा है संरचनावाद, जिसके समर्थक हैं मन और एरिक्सन। और तीसरा है लक्षणवाद, जिसके समर्थक हैं कैटिल और आइजेनिक। तो अब आइए सबसे पहले बात करते हैं फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत की। दोस्तों, इस सिद्धांत को फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इस सिद्धांत में व्यक्तित्व संबंधित 2 तथ्य सामने आते हैं। पहला है व्यक्तित्व संरचना और दूसरा है व्यक्तित्व विकास। अब हम इन दोनों की अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं व्यक्तित्व संरचना की, उसके बाद बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की। दोस्तों, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं, इदम, अहम और अत्यहम, जिसको इंग्लिश में इड, ईगो और सुपर ईगो भी कहते हैं। ठीक है, अब इदम क्या है? दोस्तों, इदम अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। यह अचेतन मन में स्थित इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है। यह सुखवादी सिद्धांत से प्रभावित होता है। इसमें नैतिकता, तार्किकता, समय, धर्म आदि का कोई स्थान नहीं होता। यह जन्मजात है। इदम को फ्रायड ने पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार भी कहा है। अब बात करते हैं अहम की। अहम इदम का विकसित रूप है। यह चेतन मस्तिष्क और भौतिक जगत तथा यथार्थ से संबंधित होता है। यह इदम और अत्यहम में सामंजस्य स्थापित करने का काम भी करता है। अब बात करते हैं अत्यहम की। अत्यहम या परम अहम का विकास सबसे बाद में होता है। यह नैतिक और आदर्शवादी पक्ष भी कहलाता है। इसे आत्मा की आवाज या फिर व्यक्ति का अंतःकरण भी कहते हैं। दोस्तों, ये तो बात थी व्यक्तित्व संरचना की। आइए अब बात करते हैं व्यक्तित्व विकास की। दोस्तों, फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास को 5 भागों में बांटा है। पहला है मुखीय अवस्था, दूसरा है गुदीय अवस्था, तीसरा है लिंग प्रधान अवस्था, चौथा है सुप्त या अप्रत्यक्ष अवस्था और 5वां है जनेंद्रिय अवस्था। फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत के बाद अब आइए बात करते हैं युंग के व्यक्तित्व सिद्धांत की। युंग के अनुसार चेतन मन अचेतन मन का ही परिणाम होता है। अचेतन मन की सामग्री 2 तरह की होती है। पहली वैयक्तिक अचेतन से संबंधित, इसमें जो है स्मृतियाँ, अनुभव, इच्छाएं जो कि दमित होती हैं को सम्मिलित किया जाता है। और सामूहिक चेतन मन से संबंधित, इसमें पूर्वजों के वंशानुक्रम द्वारा ग्रहण तत्वों को शामिल किया जाता है। दोस्तों, युंग के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में नहीं। दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं और समाज के बारे में सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व। इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों तरह के व्यक्तित्व वाले गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत की। एरिक्सन नव फ्रायडवादी विचारकों में से एक हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में अपने व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन किया है। इनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ना कि सिर्फ किशोरावस्था तक। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उतना ही अधिक होता है जितना वह विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता है। एरिक्सन व्यक्तित्व सिद्धांत को पश्वजनक सिद्धांत, याद रखिए, पश्वजनक सिद्धांत पर केंद्रित करते हैं। दोस्तों, एरिक्सन महोदय ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में व्यक्तित्व की 8 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। आइए बात करते हैं। पहला है विश्वास विपरीत अविश्वास। यह जन्म से 1 वर्ष तक होती है।
स्वाधीनता विपरीत शर्म या शंका यह दूसरे वर्ष तक चलती है। पहल विपरीत दोष यह 3 से 5 वर्ष तक चलती है। परिश्रम विपरीत हीनता यह अवस्था 6 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। पांचवी अवस्था है अभिज्ञान विपरीत भूमिका दुविधा, यह 12 से 18 वर्ष तक होती है। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन यह युवा प्रौढ़ तक होती है। उत्पादकता विपरीत ठहराव यह मध्य प्रौढ़ तक होती है। और सन्निष्ठा विपरीत नैराश्य यह बुढ़ापे तक होती है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।